जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। ये हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भूगोल का इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग सीरीज़ है, जिसके माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट को आप एक जगह प्राप्त कर उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह सीरीज़ न केवल यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अपितु असिस्टेंट प्रोफेसर, बेट, जेट, पीजीटी, टीजीटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू सहित सभी विश्वविद्यालय स्तर के प्रवेश परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। इन परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण संकल्पनाएं एवं उसके प्रतिपादक, खनिज एवं कृषि उत्पाद के आंकड़े, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, अभिसमय, समझौते, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, महत्वपूर्ण दिवस, भौगोलिक विचारकों के महत्वपूर्ण कथन इत्यादि। इस तरह के अनेकों फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट आपको अब एक ही स्थान पर कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड फॉर्म में उपलब्ध होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार दे पाएंगे तथा उच्च अंकों के साथ आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में सफल होंगे। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र की रेखाएं। तो हम देखते हैं कि मानचित्र की जो प्रमुख रेखाएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली रेखा है समोच्च रेखा। समोच्च रेखा जो है ये है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो समान ऊंचाई की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहा जाता है? समोच्च रेखा। नेक्स्ट है आइसोबात। आइसोबात यानी समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा। समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबात कहा जाता है। नेक्स्ट है समदाब रेखा यानी आइसोबार। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोबाथिथर्म। आइसोबाथिथर्म का जो रेखा है ये समुद्र के जल में समताप रेखा को आइसोबाथिथर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आइसोडापेन। आइसोडापेन समान परिवहन लागत रेखा को आइसोडापेन के नाम से जाना जाता है। अगला है आइसोजियोथर्म। आइसोजियोथर्म पृथ्वी के अंदर समताप रेखा, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो समान तापमान होती है उसको मिलाने वाली रेखा जो है उसे आइसोजियोथर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आइसोहेलाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आइसोहेलाइन। ये समान लवणीयता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जहाँ पे समान लवणता पाया जाएगा, सैलिनिटी पाया जाता है, उन बिंदुओं को अगर आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोहेल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आइसोहेल जो है समान सूर्यातप की अवधि को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं, यानी समान सूर्यातप की जो अवधि है उसको मिलाने वाली रेखा आइसोहेल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा यानी कि आइसोहाइट्स, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। समान वर्षा, जिन जिन स्थानों पे समान वर्षा होती है उनको आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समवर्षा रेखा कहते हैं। अगला है आइसोनिफ। इम्पॉर्टेंट है आइसोनिफ। समान हिम स्थानों, ध्यान रखिए ये समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो है उसको आइसोनिफ कहा जाता है। अगला है सममेघ रेखा, आइसोनेफ। दोनों में अंतर करते हुए चलना है। आइसोनिफ ये है, ये आइसोनेफ है, स्पेलिंग देख लेना है आप लोग को। आइसोनेफ यानी समान औसत मेघाच्छादनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान औसत मेघाच्छादनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेफ कहलाती है। अगला है आइसोफाइट। आइसोफाइट यानी समान ऊंचाई वाली वनस्पति रेखा।
समान ऊंचाई पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको मिलाने वाली रेखा को सब आइसोफाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है समभूकंपीय रेखा आइसोसिस्मल, यानी कि समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल कहते हैं। एक समान भूकंपीय तीव्रता जिन जिन स्थानों पर पाया जाता है उसको अगर मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको आइसोनिफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है समताप रेखा आइसोथर्म, समान ताप व ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। आइसोनोमल, आइसोनोमल समतापी विसंगति की रेखा आइसोनोमल कहलाती है। अगला है आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन यानी कि समान चुंबकीय नति की रेखा, समान चुंबकीय नति रेखा क्या कहलाएगी? आइसोक्लाइन। नेक्स्ट है आइसोग्लास, आइसोग्लास किसी प्रदेश में भाषाओं को विभक्त करने वाली सीमा रेखा को आइसोग्लास कहा जाता है। आइसोगोनिक लाइन समचुंबकीय नति रेखा को आइसोगोनिक लाइन कहा जाता है। एगोनिक लाइन शून्य चुंबकीय नति रेखा को एगोनिक लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है लेक्सोडर्म, लेक्सोडर्म मर्केटर प्रक्षेप पर किसी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को लेक्सोडर्म कहते हैं। अगला है प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्लम्ब लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है समस्थिति यानी आइसोस्टेसी, साम्य अवस्था, समस्टेसी का मतलब साम्य अवस्था या भू सतह में संतुलन जो पृथ्वी पर हल्के शैल पदार्थों और भूमिगत भारी शैल पदार्थों में पाया जाता है उसी को हम समस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है समवाहगति रेखा, समवाहगति रेखा मौसमी मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर पवन गति समान पाई जाती है। ध्यान रखिए पवन गति जहां पर समान पाई जाती है समवाहगति रेखा। नेक्स्ट है समझंझा रेखा, समान तड़ित झंझा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो मानचित्र पर खींची जाती है उसको बोला जाता है समझंझा रेखा। नेक्स्ट है समदिक्पाती रेखा आइसोगोनल्स, समान चुंबकीय ह्रास वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदिक्पाती रेखा या आइसोगोनल्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जियोस्फीयर एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।